हे गाइस, मैं हूं रतन। आज फिर हाजिर हूं आप सबके सामने। जैसा कि मैंने वादा किया था कि कंबाइंड डिफेंस एग्जामिनेशन जो सीडीएस एग्जामिनेशन होता है 4 सितंबर को होने वाला है, उसके पावर पैक के सेकंड वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने। और आप कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। आज हम लेकर आए हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट मी, आई एम रतन, अ सिविल सर्वेंट एंड ब्ला 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 ब्ला। और आइए मेन पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आज हम एंटोनिम्स देखेंगे। एंटोनिम कई बार वर्ड्स के काफी क्लोज मीनिंग हो जाएंगे, बट फिर भी आज हम इसको ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसे हम उसको सही मीनिंग हमको मिल सकती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहला है जॉन इज ऑलवेज सैबली ड्रेस्ड। अब देखो भैया, सैबली मतलब क्या होता है? सैबली मतलब होता है कि ऐसे ही गंदे से खराब शराब कपड़े पहने रहता है, बेढंगे से कपड़े पहने रहता है, सैबली। ठीक है, अब सैबली हो गया, हमें यहाँ पर अपोजिट देखना है, राइट? तो ब्यूटीफुली, एक तो देखिए सबसे पहले डिसेंटली। डिसेंटली मतलब होता है काफी अच्छा, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या है? ये दूसरा है ब्यूटीफुली, ठीक है ना? इसका मतलब होता है खूबसूरत, ठीक है। तीसरा मतलब क्या है? एक्स्ट्रावैगेंटली। एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब क्या होता है? बहुत महंगे महंगे कपड़े ढेर सारे पहनना, ठीक है ना? और चौथा क्या है? स्कैंटली। स्कैंटली का मतलब क्या होता है? स्कैंटली का मतलब होता है कि बहुत खराब से कपड़े पहनना, बहुत कम कपड़े पहनना, ठीक गाइस? तो अब देखिए, स्कैंटली, स्कैंटली तो ऑलमोस्ट मीनिंग में सेम है, तो ये तो हो नहीं सकता हमारा, ठीक है। सैबली, अब बेढंगे से कपड़े पहनना। एक्स्ट्रावैगेंटली मतलब फिजूल खर्ची वाले, थोड़ा सा ऑड लग रहा है, हम इसको एक बार छोड़ सकते हैं, ठीक। ब्यूटीफुली और डिसेंटली दोनों में देखना है। अब देखिए, सैबली मतलब होता है कि बेढंगे से कपड़े पहनना और बहुत अच्छे से ना पहनना। तो अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि डिसेंटली मतलब एक तौर तरीके से डिसेंट, तो वो एक ज्यादा क्लोज है हमारे अपोजिट में, इसलिए हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे कि सैबली ड्रेस्ड का अपोजिट होगा डिसेंटली ड्रेस्ड। राइट गाइस, अगले पे बढ़ते हैं। इट इज नेसेसरी टू डेवलप थ्रिफ्टी हैबिट्स टू बी एबल टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है ना? तो थ्रिफ्टी हैबिट्स का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसी हैबिट्स डेवलप करो जिसमें आप रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ, कम पैसे खर्च हो, कम टाइम खर्च हो, राइट? तो थ्रिफ्टी मतलब हिंदी में होता है मितव्ययी टाइप का आदमी, ठीक है। ऐसी आदतें डेवलप करनी है। अब देखिए वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं। एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला होता है, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है फिजूल खर्ची वाला, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब होता है मितव्ययी, तो ये तो सिनोनिम्स हो गया, ये तो होगा नहीं। गुड मतलब होता है अच्छा, ठीक है। अब देखिए, हम देखना है इन दोनों में से कौन सा आंसर हमारा गुड मतलब ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो हमारा एक्सपेंसिव बचा और एक्स्ट्रावैगेंट बचा, राइट गाइस? अब देखिए, थ्रिफ्टी मतलब होता है कि हम जो है चीजों को बहुत ही संयमित तरीके से खर्च करें, संयमित तरीके से यूज करें, थ्रिफ्टी हैबिट्स। तो हमें इसका अगर कोई चीज संयमित ढंग से की जा रही है तो उसका उल्टा क्या होगा? फिजूल खर्ची करना, बेकार करना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस, हो जाएगा एक्स्ट्रावैगेंट, ठीक है ना? इस ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, एक्स्ट्रावैगेंट। थर्ड है हिज आइडियाज आर ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है, पहले देख लें, लिटिल नोन, कोई चीज बहुत कम जानी हो, या फिर अगर कोई चीज बहुत क्लियर ना हो, डाउटफुल हो, तो उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। न्यू मतलब होता है नया, क्लियर मतलब होता है साफ, इनफेमस मतलब होता है कुख्यात, ऑब्स्सीन मतलब होता है अश्लील। तो अब इस बात है कि ऑब्सक्योर का सीधा सीधा मीनिंग आपको यहां पर जो अपोजिट मिल गया वो मिल गया क्लियर, राइट गाइस? आगे बढ़ते हैं, ये तो ईजी था। नेक्स्ट है रवि इज जोवियल, वेरी प्लीजेंट, गुड नेचर्ड, एंड ही मेक्स द इन्वायरमेंट सैंग्वीन, राइट? क्या बना देते हैं इन्वायरमेंट को? वो बना देते हैं सैंग्वीन। सैंग्वीन का क्या मतलब होता है? सैंग्वीन का मतलब होता है आशावादी, ठीक है ना? ऑप्टिमिस्टिक, तो ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा क्या होगा देख लेते हैं। सारे वर्ड्स की मीनिंग एक बार देख लेते हैं। पेसिमिस्टिक निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, ह्यूमरस मतलब बहुत फुल ऑफ फन, है ना? विनोद प्रिय, जिसको विनोदी स्वभाव का टाइप का जो बना देते हैं, है ना? रिबेलियस मतलब होता है विद्रोही। तो देखिए, सैंग्वीन मतलब मैंने बताया आशावादी, आशावादी का उल्टा क्या होगा? पेसिमिस्टिक निराशावादी, तो हमारा अपोजिट हो जाएगा पेसिमिस्टिक, राइट? नेक्स्ट वर्ड है ऑन दैट डे, उस दिन, पैंडेमोनियम reigned in the hall, उस दिन हॉल में पूरा हल्ला गुल्ला मच गया। पैंडेमोनियम मतलब था शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, ठीक है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? हलाबैलू, हलाबैलू मतलब भी हल्ला गुल्ला होता है। अप्रोर, अप्रोर मतलब भी हल्ला गुल्ला होता है। पीस, पीस मतलब होता है शांति। एकोलेट, एकोलेट मतलब होता है प्रशंसा, ठीक। तो हमारा ऑप्शन किसके साथ जाएगा? अपोजिट क्या होगा? पीस होगा पैंडेमोनियम का, राइट गाइस? नेक्स्ट है ही डिलीवर्ड एन एक्सेंट्रिक स्पीच। एक्सेंट्रिक मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब सा, है ना? एक किसी की पर्टिकुलर हैबिट जो होती है, एक विशेष टाइप का, जो नॉर्मल बिहेवियर से अलग होता है, उसको बोलते हैं एक्सेंट्रिक, ठीक।
ऑप्शन क्या है, एनॉड, ऑन मतलब ये होता है अजीब सा, विषम जो नॉर्मल ना हो, पीक्यूलियर मतलब ये होता है एक अलग सा, स्ट्रेंज सा, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब सामान्य होता है, और एन इडियोसिंक्रेटिक, इसका मतलब यही होता है पिक्यूलियर टू समवन, कोई हैबिट जो किसी को खास हो। जैसे मैंने कल के ही जो पहले के वीडियो में बताया था कि इडियोसिंक्रेटिक, किसी को बर्पिंग की आदत है, खाना खाने के बाद अजीब तरह की डकारे लेता है, तो वो एक इडियोसिंक्रेटिक बिहेवियर है, ठीक। तो यहां पर हमारा जो ऑपोजिट हो जाएगा क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। देयर प्रिवेल्ड अ वी बी गॉन फीलिंग इन द रूम, ठीक है ना। तो रूम में कैसी फीलिंग फैली हुई थी, वी बी गॉन। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सैड, दुखी दुखी सा, है ना, ग्लूमी टाइप का। तो आप देख लीजिए, ये तो आपको सीधा सीधा सिनोनिम्स मिल गया। अब सैड का अपोजिट क्या हो सकता है, ऑब्वियसली चीयरफुल है, बहुत आसान सा है इसमें। स्लीपी मतलब होता है सोया सोया सा, थॉटफुल मतलब बहुत ही विचारों से भरा हुआ, ठीक है ना। तो ये दोनों तो होगा नहीं, सीधा आपका आंसर ये हो गया, चीयरफुल मतलब फुल ऑफ हैप्पीनेस। नेक्स्ट है, द होल ऑडियंस सोव्ड अ डिसडेनफुल एटीट्यूड ड्यूरिंग द मैच। तो सारे के सारे जो ऑडियंस थे उन्होंने कैसा एटीट्यूड, डिसडेनफुल। डिसडेनफुल का मतलब क्या होता है, बड़ा ही तिरस्कार पूर्वक, है ना, किसी का अपमान करना, तो उसका मतलब होता है डिसडेनफुल, ठीक है। जितने वर्ड्स दिए सबकी मीनिंग देख लेते हैं। स्नीयरिंग मतलब ये होता है कि किसी को तिरस्कार करना, किसी का अपमान करना। रिस्पेक्टफुल मतलब आदरपूर्वक। मॉक मतलब भी वही होता है, किसी का मजाक उड़ाना। और चीयरफुल मतलब होता है प्रसन्न। तो अब देख लीजिए, डिसडेनफुल तिरस्कार करना, तो उल्टा क्या हो जाएगा, सम्मान करना, सीधा सीधा रिस्पेक्टफुल, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, राइट गाइस। आगे बढ़ते हैं। इट अपीयर्स दैट द होल ग्रुप इज म्यूटिनस। ऐसा लगता है कि सारा का सारा ग्रुप क्या है, म्यूटिनस। म्यूटिनस मतलब होता है विद्रोही, इनओबीडियंट, जो बात ना मानना चाहता हो, आज्ञा ना मानना चाहता हो, ठीक है। तो देखते हैं सारे वर्ड्स की मीनिंग। एरोगेंट, एरोगेंट मतलब होता है घमंडी। लकी, लकी मतलब लकी होता है भाग्यशाली। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। सिंसियर मतलब जो बहुत कर्मठ हो, बहुत अच्छा हो अपने काम में। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, म्यूटिनस मतलब होता है इनओबीडियंट, तो इनओबीडियंट का उल्टा ओबीडियंट, आज्ञाकारी, आंसर हो जाएगा आपका, राइट गाइस। नेक्स्ट है, इफिकेसी ऑफ द प्रोजेक्ट नीड्स एन एग्जामिनेशन। इफिकेसी मतलब होता है इफेक्टिवनेस, किसी चीज की प्रभावशीलता, ठीक। तो प्रभावशीलता, अब इस वर्ड का हमें क्या ढूंढना, अपोजिट। पहला वर्ड है इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी मतलब असक्षमता, मतलब किसी काम को जब पूरे इफेक्टिवनेस से ना किया जाए तो उसको बोलते हैं इनएफिशिएंसी, ठीक। ये उसका उल्टा एफिशिएंसी मतलब सक्षमता, यानी कि वो काम बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। वैल्यू मतलब होता है मूल, इफेक्टिवनेस तो इसका सिनोनिम्स ही है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, यहां पर अपोजिट है इनएफिशिएंसी, ठीक। आगे बढ़ते हैं गाइस। दे कंसीडर देमसेल्व्स एज फोज फ्रॉम बर्थ। वो एक दूसरे को क्या समझते हैं, वे एक दूसरे को जन्म से शत्रु समझते हैं, दुश्मन। फोज मतलब होता है दुश्मन, शत्रु, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। पहला ऑप्शन है प्रोटोगनिस्ट। प्रोटोगनिस्ट मतलब होता है जब किसी कैरेक्टर में, किसी फिल्म में जो मेन कैरेक्टर होता है, हीरो, तो उसको हम बोलेंगे प्रोटोगनिस्ट, ठीक है ना। तो ये इसकी मीनिंग हो गई। अपोनेंट्स मतलब होता है विरोधी। फ्रेंड्स मतलब होता है दोस्त। सोलमेट्स मतलब आप जानते हैं हम सफर होता है, सोलमेट्स, ठीक है। तो दुश्मन का उल्टा क्या होगा भाई, दोस्त होगा। आपका ऑप्शन ये हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं गाइस। हर रिबटल दैट शी वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द केस वॉज कंसिडर्ड बाय द कोर्ट। रिबटल मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को रिप्लाई करते हैं और किसी बात का खंडन करते हैं, किसी बात को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक। तो रिजेक्ट का उल्टा क्या होना चाहिए, पहले सारे वर्ड्स देख लेते हैं। रिफ्यूज करना मतलब किसी चीज को ना मानना, रिफ्यूज कर देना, इनकार कर देना। डिनायल मतलब भी होता है इनकार कर देना। एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति दे देना, ठीक। और काइंडनेस मतलब होता है दया। तो रिबटल का जो अपोजिट हो जाएगा वो जाएगा एक्सेप्टेंस, ये राइट ऑप्शन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दिस पेंटिंग हैज अ डिस्टिंक्टिव एलिमेंट विच कैन बी नोटिस्ड वेल। तो इस पेंटिंग में क्या है, एक विशेष, एक खास, ठीक है ना, खास तरह का एलिमेंट है जो कि देखा जा सकता है। तो खास हमारे पास का क्या ऑप्शन है, सैलिएंट। सैलिएंट मतलब होता है मुख्य, ठीक है। कॉमन, कॉमन मतलब होता है कॉमन, जो सबको सामान्य बात हो। ग्रेट मतलब महान। यूनिक मतलब विशेष। अब देखिए ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड, ये सब कहीं ना कहीं कुछ यूनिक, एक खास चीज को बता रहे हैं। सैलिएंट, ग्रेट, यूनिक है, ये कॉमन है। जो खास का उल्टा क्या हो गया, आम हो गया। तो खास का उल्टा आम, यही अपोजिट है, यही सही मीनिंग, यही इसका सही आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द एंट्री वॉज कैरीड आउट इन एडवर्टेंटली, ठीक है। तो जो एंट्री थी, यानी जो एंट्री हुई थी वो बिना जाने, इन एडवर्टेंटली मतलब होता है बिना जाने बुझे, ठीक है ना। कोई काम जब बिना जाने बुझे कर दिया जाए। अब ये वर्ड थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एक डिफिकल्ट, यहाँ पर जो चॉइसेस हैं वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, हमारे पास बिना जाने बुझे के लिए दो वर्ड हैं। एक है पर्पजली, ठीक है। दूसरा है परपोजिवली, ठीक है। तीसरा है एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली मतलब
भाई अचानक से हो गया, ठीक है। तो ये तो दोनों सेम ही है लगभग। नॉट नोटिसिंग मतलब बिना देखे, ये भी सेम ही है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, ठीक। ये दोनों वर्ड थोड़ा ध्यान से देखते हैं और मीनिंग भी देखते हैं क्या है। पर्पसली मतलब होता है कि इंटेंशनली, जानबूझकर, ठीक है ना, ये हो गया। लेकिन पर्पसिवली का मतलब होता है कि व्हेन समथिंग इज बीइंग डन इन ऑर्डर टू परस्यू अ पर्पज, ठीक है ना, जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई काम किया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे टीचिंग इज एग्जांपल देख लीजिए, टीचिंग इज अ पर्पसिव एक्टिविटी, ठीक है ना। तो उस तरह के जब हमारा यूसेज होगा तब हम इस वर्ड का यूज करेंगे, और जब नॉर्मल होगा जानबूझकर तो हम ये यूसेज करेंगे। इसलिए इस वर्ड का जो अपोजिट होगा वो होगा पर्पसली। हम इसके साथ जाएंगे, राइट गाइस। आगे बढ़ते हैं। द बेबी कुड नॉट मूव एज द प्लेस वॉज सॉगी। बच्चा नहीं चल पा रहा था, क्यों? क्योंकि प्लेस क्या था? सॉगी। सॉगी मतलब होता है गीला, मुलायम, नरम, है ना। जब पानी से भीग के कोई सतह गीला, मुलायम, नरम हो जाए तो सॉगी होता है, ठीक। ऑप्शंस इतने सारे हैं, सारे देख लेते हैं। ड्राई मतलब होता है सूखा, ठीक है। हॉट मतलब होता है गर्म, वेट मतलब होता है गीला, ठीक। और सॉडन, सॉडन मतलब भी वही होता है जब कोई चीज पानी से तरबतर हो जाए, जैसे कि हिज क्लोथ्स वर सॉडन, उसके कपड़े जो है पानी से तरबतर थे। तो सॉगी का उल्टा क्या होगा भैया? सॉगी का गीला है तो उसका उल्टा हो जाएगा सूखा। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। आई एम स्टिल ड्यूबियस अबाउट द प्लान। मैं अभी भी ड्यूबियस मतलब नॉट क्लियर, डाउटफुल, जब कोई चीज क्लियर नहीं होती है, साफ नहीं होती है, संदेहास्पद होती है, ठीक। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? एक तो डाउटफुल है, ये तो होगा नहीं। डोसाइल मतलब होता है सीधा साधा, बेचारा गाय जैसा जो कोई होता है, डोसाइल गाय, ठीक है ना, डोसाइल लड़का है। फेथफुल मतलब होता है वफादार। बचता क्या है हमारे पास? सर्टेन, यानी कि डाउटफुल का उल्टा क्या हुआ? सर्टेन। यही हमारा सही आंसर है, निश्चित। आगे बढ़ते हैं गाइस। आई वॉज अपसेट, मैं अपसेट था, क्यों? बाई हिज हॉस्टाइल एटीट्यूड। हॉस्टाइल एटीट्यूड मतलब होता है लड़ने वाला एटीट्यूड, है ना, लड़ने झगड़ने वाला एटीट्यूड, उसको बोलते हैं हॉस्टाइल एटीट्यूड। तो ऑब्वियस बात है कि बाकी हमारा हॉस्टाइल का उल्टा क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा, और ऑप्शन यही सही है। लेकिन फिर भी बाकी हम देख लेते हैं। पॉजिटिव मतलब होता है, पॉजिटिव मतलब होता है सकारात्मक, निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, राइट गाइस। और इनिमिकल, इनिमिकल मतलब भी होता है नॉट फ्रेंडली, हॉस्टाइल। ये सिनोनिम्स है इसका, हॉस्टाइल का सिनोनिम्स है इनिमिकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वाइज से बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं? द लाइफ इज मीन नॉट मेयरली टू एक्यूमुलेट वेल्थ बट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। तो कहते हैं एक्यूमुलेट मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। तो वाइज कहते हैं कि जो धन, जो लाइफ है वो केवल जो है धन इकट्ठा करने के लिए नहीं है, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, आत्मज्ञान के लिए। तो एक्यूमुलेट का उल्टा क्या होगा भाई? एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। बाकी एमास, एमास मतलब भी इकट्ठा करना होता है। प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना होता है। स्केटर मतलब बिखेर देना होता है। गैदर मतलब भी इकट्ठा करना होता है। तो उल्टा क्या होगा? स्कैटर। ये राइट आंसर है, ठीक। अशोका वॉज अ मैग्नोनिमस किंग। मैग्नोनिमस मतलब होता है बड़ा उदार हृदय का, दयालु, काइंड, ठीक है ना। तो काइंड का उल्टा क्या हो जाएगा? काइंड, 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 काइंड का उल्टा क्या हो जाएगा? देख लीजिए। स्मॉल मतलब होता है छोटा, पिटी मतलब होता है क्षुद्र, काइंड तो काइंड ही है, ये तो होगा नहीं। मैजेस्टिक, शानदार, ये तो होगा नहीं। तो स्मॉल मतलब होता है छोटा, और पिटी मतलब होता है क्षुद्र, ठीक है ना। पिटी का एक मीनिंग और होता है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के लिए निर्दयी हो। तो मैग्नानिमस का जो अपोजिट बनेगा वो क्या बनेगा? यहां पर पेटी बनेगा, राइट गाइस। आगे बढ़ते हैं। He'll never turn down your request. टर्न डाउन मतलब होता है रिजेक्ट, ठीक है। क्या होता है? रिजेक्ट। अच्छा, तो रिजेक्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? सीधा सीधा हो जाएगा ऑप्शन एक्सेप्ट। ये हमारा ऑप्शन है। रिजेक्ट है तो सिनोनिम्स है, ये और बाकी वर्ड देख ले, सिनोनिम्स है, होगा नहीं। टर्नओवर, टर्नओवर मतलब होता है पलटना, ऐसे पलटना कि जो है एक तरफ की चीज दूसरी तरफ आ जाए। जैसे हम कहते हैं टर्नओवर पेजेस, ठीक है ना, तो पेज को पलटना। और टर्नअप, टर्नअप मतलब कहीं प्रकट होना, टू अपीयर। जैसे ही डिड नॉट टर्न अप इन द कोर्ट यस्टरडे, कल वो कोर्ट में आया ही नहीं। आइए गाइस आगे बढ़ते हैं। माला इज ऑलवेज डिफाइंड इन हर बिहेवियर, ठीक है ना। डिफाइंड मतलब क्या होता है? डिफाइंड मतलब बेसिकली जो किसी बात को मानने के लिए तैयार ना हो, हमेशा म्यूटिनस बना रहे, विद्रोही बना रहे, ठीक है। तो आप देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। हमारे पास ऑप्शन है ओबीडियंट, आज्ञाकारी, ओके, ये हो सकता है। रिबेलियस, रिबेलियस मतलब विद्रोही, ये तो सेम ही हो गया, नहीं। मीक, मीक मतलब शांत टाइप का। फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, ठीक है ना। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें जो सबसे क्लोज ऑप्शन हमारा क्या बन सकता है? ओबीडियंट, आज्ञाकारी टाइप का, ठीक है ना, क्योंकि डिफाइंड का उल्टा क्या बनेगा? ओबीडियंट बनेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। रियल हैप्पीनेस डज नॉट लाई इन मटीरियल पोजीशंस अलोन। तो वास्तविक सुख जो है
किसमें नहीं मिलता है? मटेरियल पोजीशंस। मटेरियल मतलब होता है फिजिकल, फिजिकल मतलब जैसे घर है, गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, ये मटेरियल पोजीशंस होते हैं, ठीक है। तो मटेरियल का उल्टा क्या होगा? स्पिरिचुअल होगा, ऑब्वियस बात है, ये रहा सीधा सीधा ऑप्शन आपका, ठीक है। फिजिकल तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, मैनुअल मतलब डन बाई मैन, एसेंशियल मतलब आवश्यक, ये सब होगा नहीं। यहाँ पे मटेरियल का सीधा सा जो होगा वो होगा स्पिरिचुअल, उल्टा, राइट गाइस। आगे बढ़ते हैं। आई फाइंड हिज व्यूज रिपग्नेंट। रिपग्नेंट मतलब है घृणास्पद, ठीक है ना। क्या होता है? घृणास्पद, जब किसी चीज से आप घृणा करते हैं, ठीक। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एमिएबल, एमिएबल मतलब होता है सौहार्दपूर्ण। रिपल्सिव, रिपल्सिव मतलब ये होता है घृणास्पद। इमोरल मतलब होता है अनैतिक। अपोलिटिकल मतलब होता है गैर राजनीतिक। तो आप सीधे सीधे देखेंगे रिपग्नेंट जिसका मतलब होता है घृणास्पद, उसका जो है सौहार्दपूर्ण, ये अपोजिट हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड फॉरबिड। इजी वर्ड है। फॉरबिड मतलब होता है मना करना। मना करने का उल्टा क्या होता है? क्या होगा? किसी चीज को अलाउ कर देना, ये आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक। फॉरगिव मतलब होता है किसी चीज को माफ कर देना। रिफ्यूज मतलब इनकार कर देना। डिप्राइव मतलब किसी को किसी चीज से वंचित कर देना, जैसे ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ वाटर फॉर मेनी डेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एस्केलेट, एस्केलेट मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना। ये थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन वाला वर्ड है, ठीक। तो बढ़ा देना, अब बढ़ा देने की का उल्टा क्या होगा? किसी चीज को कम कर देना। तो सिंपल सा वर्ड है ब्रिंग डाउन, ये पहला ही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आइसोलेट, आइसोलेट मतलब आइसोलेट, आइसोलेट मतलब होता है कि किसी चीज को अलग थलग कर देना। स्लोप डाउन, स्लोप डाउन मतलब होता है स्लोप से नीचे चले जाना। रिजेक्ट मतलब होता है इनकार कर देना। तो इसमें तो कोई क्लू खास बन नहीं रहा है, आसपास भी नहीं है, तो ब्रिंग डाउन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर, समथिंग विच इज डाउटफुल, मतलब कोई चीज जब क्लियर ना हो, शंका युक्त हो, ठीक। तो उसका उल्टा क्या होगा? जब कोई चीज निश्चित हो, तो सीधा सीधा आंसर आपको पहला दिख रहा है, डेफिनेट, ठीक है। कांस्टेंट मतलब होता है जो कोई चीज लगातार चल रही हो। शेपलेस मतलब जिसकी किसी चीज का शेप ना हो, ठीक है। डिटरमिन मतलब होता है दृढ़ निश्चयी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टर्मिनेट, राइट। टर्मिनेट मतलब होता है किसी चीज को समाप्त कर देना, ठीक है। तो टर्मिनेट, आप टर्मिनेट समाप्त कर देना, तो उसका उल्टा क्या होगा? कि शुरुआत करना। शुरुआत, शुरुआत, शुरुआत। देखिए इमिटेट, इमिटेट मतलब तो क्या होता है? इमिटेट मतलब होता है कि किसी की नकल करना, ठीक है। इंटरप्ट मतलब होता है बाधा डालना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इनिशिएट, इनिशिएट मतलब क्या होता है? शुरू करना। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। एग्जामिन मतलब तो आप जानते ही हैं, किसी चीज एग्जामिन करना, परीक्षा करना, उसकी देखना। नेक्स्ट वर्ड है काउंटरफीट। काउंटरफीट मतलब होता है नकली, ठीक है ना। अब नकली, नकली, नकली मतलब असली, 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 असली क्या है? जेन्यून, यही होता है, असली होता है। डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है विनाशकारी। अफर्म मतलब किसी चीज की पुष्ट करना। हार्मोनाइज मतलब किन्हीं चीजों के बीच समरसता स्थापित कर देना। तो ये सब तो वर्ड आसपास भी नहीं है, हमारा सीधा वर्ड यही है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेविटेट। ग्रेविटेट मतलब होता है किसी चीज की ओर झुकाव, किसी चीज की ओर जाना, केंद्र की ओर जाना, ठीक है। ग्रेविटेट करना, ठीक है। ग्रेविटेट करना तो किसी चीज की ओर जाना होता है, यानी कि किसी चीज से वापस हटना, दूर हटना, यही हमारा अपोजिट होगा। तो देखिए मेडिटेट मतलब तो आप जानते हैं, मेडिटेट किसी को ध्यान करना, विचार करना किसी चीज पे। बिकम सीरियस, सादा मतलब सीरियस हो जाना, गंभीर हो जाना। डिटीरियोरेट, डिटीरियोरेट मतलब होता है किसी चीज की अवस्था को पहले से खराब होना, ठीक। तो इन तीनों में तो कुछ खास मिला नहीं। नेक्स्ट क्या मिला? रिट्रीट। रिट्रीट मतलब होता है वापस लौटना, हटना, ठीक है ना। तो ग्रेविटेट मतलब की ओर जाना, केंद्र की ओर जाना, इसके वापस हटना, इसलिए आंसर आपका ही हो जाएगा, अपोजिट रिट्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। द ऑफिसर एग्जैक्सिरेटेड, बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। द डैमेज कॉज्ड बाय द राउडीज, तो जो राउडीज थे उन्होंने डैमेज किया था, उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना मतलब कि किसी चीज को कमतर करके बताना। तो कमतर करके बताने का क्या होता है? देखिए आपके पास क्या क्या, इग्नोर्ड, इग्नोर्ड नहीं मतलब अनदेखा कर दिया। कंडेम मतलब निंदा कर दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट मतलब होता है किसी चीज को कम करके बताना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंडर राइट क्यों नहीं होगा? अंडर राइट इसलिए नहीं होगा क्योंकि अंडर राइट का मतलब होता है किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो अंडर राइट का सेकंड फॉर्म अंडर रोट है, तो ये नहीं होगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंडर एस्टिमेटेड, राइट। हिज ऑफिसर वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, बहुत ही क्या था स्ट्रिक्ट था। स्ट्रिक्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली लीनियंट मतलब उदार था। प्लीजेंट मतलब ठीक है, खुश टाइप का। ओपन हार्टेड खुले दिल वाला। इनडिफरेंट मतलब उदासीन, तो क्या होगा? उदार होगा। स्ट्रिक्ट का उल्टा क्या होता है? बहुत कोई कठोर है तो उसका उल्टा होगा उदार, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गाइस। द स्पीकर वॉज अनेबल टू पैसिफाई। पैसिफाई मतलब होता है शांत करना। क्राउड को शांत नहीं कर पाया, तो शांत करने का मतलब क्या होता है? उनको गुस्सा दिला देना। तो ये एक्साइट मतलब उत्तेजना दिलाना, ठीक है। थ्रेटन मतलब धमकी देना। चैलेंज मतलब चुनौती देना। एंटागोनाइज मतलब होता है गुस्सा दिलाना। तो देखिए वर्ड सारे क्लोज हैं यहाँ पर, बट एग्जैक्ट जो आपको अपोजिट है वो है एंटागोनाइज। तो आपको ये चीज ध्यान देनी होगी, कई बार आपको जो एंटोनिम्स मिलेंगे उनकी जो मीनिंग्स होंगी वो काफी क्लोज होंगी, फिर भी आपको वर्ड्स के बारे में ध्यानपूर्वक सोचना है और उनको किस सेंस में यूज किया गया है वो देखना है। और वो जब आप देख लेंगे तब आपको एग्जैक्टली जो है अपोजिट मीनिंग फाइंड आउट करने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे क्या है? सर्विट्यूड। सर्विट्यूड इज नॉट हेल्पफुल फॉर मेंटल ग्रोथ। सर्विट्यूड मतलब होता है दासता,
ठीक है ना। गुलामी, तो गुलामी मेंटल ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है। अब गुलामी, गुलामी का मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है। स्वतंत्रता का सीधे सीधे आंसर या फ्रीडम दिया हुआ है, ठीक। डिससर्विस मतलब होता है कि किसी को, भाई किसी को हार्म करना, ठीक है। रिटायरमेंट तो आप जानते हैं, रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट होता है, टर्मिनेशन मतलब कोई चीज़ समाप्त करना होता है, तो सीधा आंसर ये है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, हिज एटीट्यूड टू पुअर पीपल इज डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल मतलब होता है निंदनीय, कि उसको जो है जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, डिजायरेबल, डिजायरेबल मतलब क्या होता है, इच्छित, कोई चीज जिसकी इच्छा की जाए। इक्विटेबल मतलब होता है न्याय संगत। माइजरेबल मतलब होता है दुख देने वाला, ठीक है। कमेंडेबल, कमेंडेबल मतलब होता है प्रशंसनीय, जो ऐसा कोई काम जिसकी प्रशंसा की जाए। तो ये डिप्लोरेबल का सीधा सीधा उल्टा हो गया कमेंडेबल, ठीक है, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द पॉसिटी ऑफ गुड टीचर्स इज द चीफ रीजन फॉर द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ दीज स्कूल। पॉसिटी मतलब होता है कमी, अच्छे टीचर नहीं है इसीलिए प्रेजेंट कंडीशन का ये कारण है स्कूल में। तो पॉसिटी कमी है, तो कमी का उल्टा क्या हो जाएगा, अधिकता, अधिकता क्या हो जाएगी, सीधे सीधे सरप्लस हो जाएगा। प्रेजेंस मतलब उपलब्धता, अपॉइंटमेंट ऑफ किसी की नियुक्ति, रिटेंशन मतलब होता है किसी चीज को बनाए रखना, ठीक है गाइस। तो अब ये तो ईजी था, सीधा सीधा मिल गया आपको। अगला वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। द गेस्ट मेड डिरोगेटरी रिमार्क्स अबाउट द फूड ही वॉज सर्व। डिरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक, अपमानजनक का उल्टा होगा तो क्या होगा, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। इंटरेस्टिंग मतलब होता है रुचिकर, अननेसेसरी मतलब अनावश्यक, चीयरफुल मतलब प्रसन्न, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है किसी की प्रशंसा करने वाले वाक्य। तो यही हो गया आपका आंसर सीधा सीधा। आगे बढ़ते हैं। डोंट यू थिंक हिज अकाउंट ऑफ थिंग्स वॉज मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब एक सा, नीरस, जिसमें कोई चेंज ना आ रहा हो, ठीक है ना। तो जो चेंज ना आ रहा हो, अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या है ऑप्शन में। ऑप्शन में हमारे पास है एग्रीएबल, ठीक है, जिस चीज़ से सहमत हुआ जा सके। एक्सेप्टेबल, जो स्वीकार किया जा सके। वेरीड, वेरीड मतलब क्या होता है, डिफरेंट, कई सारे, ठीक है। इंडिसेंट, इंडिसेंट मतलब क्या होता है, असभ्य टाइप का, ठीक है ना, अश्लील टाइप का। तो अब देखिए सबसे जो क्लोज एंटोनिम्स है वो क्या है, वेरीड है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ एन एवर्जन टू मिल्क। एवर्जन मतलब होता है बहुत डिसलाइक करना, किसी चीज़ को नापसंद करना, एवर्जन टू। तो नापसंद का उल्टा क्या हो जाएगा, पसंद हो जाएगा। पसंद का होता है लाइकिंग होता है, सीधा सीधा आंसर मिल गया। पेट मतलब पालतू, डियर मतलब प्रिय, लविंग मतलब प्रेम करने वाला। तो नापसंद का उल्टा हो जाएगा पसंद, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं गाइस। स्प्यूरियस ड्रग्स कैन प्रूव टू बी फैटल। जो स्प्यूरियस ड्रग्स है, जो मिलावटी दवाइयां हैं, वो क्या हो सकती हैं, फैटल हो सकती है, घातक हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर स्प्यूरियस है, मिलावटी है, तो मिलावटी उल्टा क्या होगा, जो असली होगा, असली। असली का हिंदी इसमें क्या बनेगा, अब देख, असली की हिंदी सीधे सीधे आपको दिख रही है जेन्यून, ठीक है ना। जेन्यून मतलब होता है असली। बाकी मीनिंग देख लेते हैं क्या होते हैं। असली, देखिए इन्फीरियर मतलब होता है किसी चीज से निम्न होना, ठीक है। वर्चुअस मतलब होता है अ पर्सन ऑफ वेरी हाई मोरल स्टैंडर्ड, तो बहुत अच्छा आदमी है वर्चुअस, तो इस तरह बोलते हैं वर्चुअस। कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण रवैया, है ना, किसी को अपमान करने वाला रवैया। तो ये तो दूर दूर तक कहीं ये सब है नहीं, ये होगा नहीं, ये और ये, इसमें बचा क्या होगा, जेन्यून। सीधा सीधा आंसर मिल गया आपको। आगे बढ़ते हैं गाइस। Early medieval period was not a combination of urban and rural civilization. It was not a period of urban decay as claimed by some. Decay मतलब होता है सड़न, जब कोई चीज डिग्रेड होती है, नीचे जाती है, तो उसको बोलते हैं डीके होना, ठीक है ना। सड़न जिसका है, तो सड़ना, तो कोई चीज सड़ रही है यानी वो खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है, तो उसका उल्टा क्या होगा, जब वो जीवित बच जाए या आगे बढ़ जाए, ठीक। तो देखिए इसमें क्या मीनिंग है, सिर्फ एक मीनिंग है, सर्वाइवल, ठीक है ना, किसी चीज का जीवित रह जाना, वही आपका अपोजिट हो गया। वेस्ट अवे का क्या मतलब होता है, वेस्ट अवे का मतलब होता है जब कोई बीमार रह रहा है, बीमारी से एकदम लीन एंड थिन हुआ जा रहा है, सूख रहा है, तो उसको बोलते हैं वेस्ट अवे। डीकंपोजिशन, इसका मतलब भी होता है सड़न। स्पॉइल मतलब बर्बाद करना होता है। तो आपका जो अपोजिट है वो सिर्फ एक है, सर्वाइवल। राइट गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे का वर्ड है हमारा टेम्पेस्चुअस, ठीक है। टेम्पेस्चुअस, टेम्पेस्चुअस मतलब होता है स्टॉर्मी बिहेवियर, है ना, बहुत ऐसा बिहेवियर जो उग्र स्वभाव का हो, बहुत इधर से हो, बहुत अचानक से इधर हो जाए, अचानक से उधर हो जाए, तो उसको बोलते हैं टेम्पेस्चुअस बिहेवियर, ठीक है। लिखा भी हुआ है टेम्पेस्चुअस बिहेवियर वुड नॉट यील्ड मच इन एनी प्लेस, ठीक है। तो बहुत तूफानी टाइप का है, बहुत उग्र टाइप का, तो उल्टा क्या होगा, शांत होगा। शांत की मीनिंग इसमें क्या है, रिलैक्स्ड है, ठीक है। तो यही अपोजिट हो जाएगा। पैशनेट मतलब होता है ये भी भावनाओं से युक्त होता है। इंटेंस मतलब भी सघन होता है। विंडी मतलब तो जानते ही है, हवाओं से भरा हुआ, तो ये सब तो होगा नहीं, आंसर यही होगा, ठीक। ही स्पीक्स इलोक्वेंटली एंड कैन पुल क्राउड्स। वो बड़ी वाक्पटुता से बोलता है, मतलब ना बोलता है तो लोग आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। एकदम क्लियर बोलता है, अपने पॉइंट्स क्लियर रखता है और लोग आकर्षित हो जाते हैं, ठीक। तो वाक्पटुता से बोलता है, तो ऐसा कोई तो उल्टा क्या होगा, मतलब ऐसा बोल रहा हो कि कोई समझ में ना आए, है ना, ज़्यादा लोग प्रभावित ना हो, तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्सप्रेसिवली देख लीजिए। एक्सप्रेसिवली मतलब तो क्लियर है, तो क्लियर ही हो जाए। पावरफुली, तो पावरफुल, इसका उल्टा तो हो नहीं सकता है। फ्लुएंटली, ये भी सेम ही चीज़ है। बचा सिर्फ एक ही, कंफ्यूजिंगली, मतलब ऐसा बोलता है कंफ्यूजिंगली, वो खुद ही नहीं समझ पा रहा है बोल क्या रहा है, राइट।
तो इसका मीनिंग, इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा कंफ्यूजिंगली। आगे बढ़ते हैं गाइस। वूइंग एवरीवन ओवर एन इश्यू फॉर सपोर्ट विल नॉट सर्व मच पर्पस। ये वू जो होता है ना, वू मतलब होता है कि लोगों को अपनी बात मनवा लेना, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, वो, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा कि लोगों को अपनी बात जो है ना मनवा पाना, ठीक है ना, इस टाइप का कुछ होगा। अब देखिए, परसुएड मतलब तो क्या होता है? परसुएड मतलब होता है किसी को अपनी बात मनवा लेना। परस्यू मतलब भी होता है कि कोई चीज जो हम पाने का प्रयास करते हैं, पाने के प्रयास का जो मार्ग होता है वो परसुइंग बोलते हैं, ठीक। इनकरेज करना, ये भी सिनोनिम्स टाइप का है आपका, ठीक। तो बचा सिर्फ एक ही वर्ड, डिस्करेज करना, यानी लोगों को हतोत्साहित करना। तो यही वू का अपोजिट यहाँ पे क्या बनेगा? डिस्करेजिंग बनेगा। वूइंग का बनेगा डिस्करेजिंग। राइट गाइस, आगे बढ़ते हैं। एवरीवन हैज टू फाइट द इनर्सिया इन द सिस्टम। इनर्सिया का मतलब होता है ऐसी स्थिति जब हम बदलना नहीं चाहते हैं, एज इट इज रहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो एज इट इज रहना चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते हैं, तो यानी इनएक्टिव रहना चाहते हैं, ठीक गाइस। तो इनएक्टिव का उल्टा क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन स्लगिशनेस मतलब सुस्त, उसी अवस्था में रहना चाहते हैं। इंडोलेंस मतलब भी वही होता है, आलस होता है। टॉर्पॉर मतलब भी होता है वही, आलस से युक्त, ठीक है ना, सुस्त। तो एक ही वर्ड बचा, एक्टिविटी, ठीक। वही हमारा हो जाएगा आंसर, इसका अपोजिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। द हाईएस्ट अवार्ड वॉज बीस्टोर्ड अपॉन हर फॉर हर ह्यूमन सर्विस। ये तो ईजी है। बीस्टोर्ड मतलब होता है कोई चीज किसी को देना, कोई अवार्ड देना, ठीक है। तो दिया जाता है तो उसको वापस ले लीजिए। वापस लेने का इसमें क्या है? कन्फर्ड मतलब भी वही होता है, दिया जाना। विड्रॉन मतलब वापस होना, यही आपका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मतलब भी होता है टू बी गिवन, ठीक है। इम्बाइब मतलब होता है टू एब्जॉर्ब समथिंग, किसी चीज को धीरे धीरे सोख लेना, अपने अंदर समाहित कर लेना, ठीक। तो आंसर ये हो जाएगा आपका। नाउ देर इज अ नीड टू प्रमोट फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी मतलब क्या होता है भैया? दूसरों के लिए, उदारता के लिए काम करना, दूसरों की भलाई के लिए काम करना, ठीक। तो इसका उल्टा क्या होगा? कि दूसरों का बुरा करना, ठीक है ना, दूसरों की भलाई के लिए काम ना करना। ऑप्शन देख लेते हैं। चैरिटी, चैरिटी मतलब वही होता है उदारता, भलाई के लिए काम करना। बेनोवलेंस भी वही होता है, उदारता, भलाई, ठीक है। नेस्टीनेस, नेस्टी मतलब होता है दूसरों की बुराई सोचना, खराब व्यवहार करना, ये एक ऑप्शन हो सकता है हमारा, ठीक है। लाइकलीनेस, ठीक है, लाइकलीनेस मतलब किसी चीज की संभावना, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? ये बचा, तो एंटोनिम ये हो जाएगा। राइट गाइस, आगे बढ़ते हैं। वन फील्स इलेटेड, इलेटेड मतलब होता है एक्सेसिवली हैप्पी, तो लोग बहुत खुश होते हैं। व्हेन समवन प्रेजेस वंस वर्क, ठीक है। तो हैप्पी का उल्टा क्या हो जाएगा भैया? दुखी टाइप का कुछ हो जाएगा। फील्स गुड होगा नहीं। एक्साइटेड, उत्तेजित, सेम ही है, नहीं होगा। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड हो सकता है, ठीक है। अवसादग्रस्त, ये हो सकता है एक ऑप्शन। सोबर, सोबर मतलब गंभीर, तो दोनों में से बेटर ऑप्शन हमारा ये है, ठीक। तो हमारा ये हो जाएगा एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं गाइस। व्हाट वी लैक इन द करंट टाइम्स इज कंपैशन। कंपैशन मतलब होता है दया। अब दया का उल्टा क्या होगा? दयालुता का उल्टा होगा क्या? निर्दयी होना, ठीक। एम्पैथी मतलब सहानुभूति पूर्वक रखना, है ना। तो सहानुभूति जो होती है ये तो सेम ही है ऑलमोस्ट, नहीं होगा, इसको काट दो। केयरफुलनेस मतलब क्या होता है? सावधानी पूर्वक, नहीं होगा। इनडिफरेंस, उदासीनता, एक ऑप्शन हो सकता है। हार्डशिप मतलब कठिनाई, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? इनडिफरेंस है। तो कंपैशन का अपोजिट क्या हो जाएगा? इनडिफरेंस हो जाएगा। तो गाइस आज का लास्ट वर्ड हमारे सामने है। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज नीड नॉट रिजल्ट इन प्रॉफिट मेकिंग, राइट। देयर इज अ नीड टू बी चैरिटेबल, कुछ भलाई का काम भी करना पड़ता है, ठीक। अच्छा, भलाई का काम, भलाई मतलब उल्टा हो जाओ मतलब कि भलाई का काम ना करो, ठीक है, यानी कि लोगों की बुराई करो। तो देखते हैं ऑप्शंस। लीनियंट मतलब होता है उदार, सौम्य, ये तो नहीं होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। मलवोलेंट, मलवोलेंट मतलब वही होता है जो आप सोच रहे हैं। मलवोलेंट मतलब होता है दूसरों की बुराई करने वाला, ठीक है ना, दूसरों की अच्छाई ना सोचने की जो क्रिया होती है, उस टाइप का जो आदमी होता है उसको बोलते हैं मलवोलेंट। अनफोर्सीन मतलब होता है जैसा कभी ना देखा गया और अप्रत्याशित। ग्रेशियस मतलब होता है विनीत। तो हमारा जो एक ही ऑप्शन इसमें है सीधा सीधा वो ये है, ठीक गाइज। तो गाइज आज हमने कंप्लीट किए हैं दूसरे वीडियो में 50 एंटोनिम। कल फिर मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और 10 दिन में हम कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा सिलेबस, राइट गाइस। तो पावर पैक एंजॉय करते रहिए। टिल देन बाय बाय।